हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग आज कक्षा 12 की मैथ में जो चैप्टर नंबर 6 है उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 1 और 2 हो चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वे लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग पहले उसे देख लीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। वैसे भी जिन्होंने नहीं देखा है वे लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि पहले से और इसमें कोई लिंक नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि हम लोग का उच्चतम मान या फिर न्यूनतम मान, निरपेक्ष मान या फिर बिंदु कैसे निकालते हैं या कब निकालते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें लोग सीखेंगे कि स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम का बिंदु कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास ये हम सीखेंगे स्टेप। हमारे पास दिया रहेगा एक फलन f(x) दिया रहेगा, ठीक है। जो फलन दिया रहता है उसमें क्या करते हैं, चाहे जितना भी सवाल हो हमेशा हमें फलन देगा, उसमें क्या करेंगे हम लोग कि एक बार निकालेंगे इसका f'(x), मतलब उसका एक बार करेंगे हम लोग अवकलन, और अवकलन करने के बाद उसको क्या करेंगे हम f'(x) को क्या करेंगे 0 के बराबर। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्रांतिक बिंदु चाहिए। मान लेते हैं कि हमें क्रांतिक बिंदु मिल गया, कुछ भी मान लीजिए C1 C2 C3, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे जो होगा इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट। मान लेते हैं कि हम लोग के पास x के मान आ गए, एक भी आ सकता है, 2 3, मतलब कि एक वैल्यू आ सकता है या 2 या फिर 3, कितने भी आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो आया रहेगा उसको लिख लेंगे हम, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे अंतराल कितना बनना है। देखिए जितने ही बिंदु आएंगे फिर निकालेंगे अंतराल। जैसे ये हो गया माइनस इन्फिनाइट से C1 एक अंतराल, C1 से C2 2 अंतराल, C2 से C3 3 और C3 से इन्फिनाइट तक कितने अंतराल हो गए, हमारे पास 4 अंतराल हो गए। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि किसमें प्लस आ रहा है किसमें माइनस। मान लेते हैं ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो ध्यान रखिए जब हमारा चिन्ह, ठीक है, देखेंगे कि C1 पर हमारा चिन्ह कैसे बदल रहा है, माइनस से प्लस। तो जब हमारा चिन्ह माइनस से प्लस में बदलेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बिंदु रहता है उसको बोलेंगे हम लोग स्थानीय निम्नतम का बिंदु। स्थानीय निम्नतम का क्या बोलेंगे, बिंदु, ठीक। कब, जब कोई संख्या दिया रहेगा उस पे चिन्ह बदलेगा क्या, माइनस से प्लस में, तब क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा वो हमारा स्थानीय न्यूनतम का बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारा चिन्ह, जैसे मान लीजिए कि ये है C2 है ना, चिन्ह क्या बदल रहा है, प्लस से माइनस में। तो ये C2 दिया है, मान लेते हैं कि जब हमारा चिन्ह प्लस से माइनस में बदलेगा तब जो बिंदु रहेगा क्या रहेगा, ये जब भी बदलेगा प्लस में तो हमारा बिंदु रहेगा स्थानीय उच्चतम का बिंदु। स्थानीय उच्चतम का बिंदु, ठीक है। तो ये हम लोग करने वाले हैं बेसिक से एकदम, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। और एक मान लीजिए कि कभी क्या होता है कि जो अंतराल दिया है और मान लीजिए कोई भी संख्या आ गई, मान लीजिए C1 या C2 कुछ भी आ गई, ठीक। कभी क्या होता है कि हमारा चिन्ह नहीं बदलता है। देखिए यहाँ बदल रहा है माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। कभी क्या होता है कि मान लीजिए प्लस प्लस आ जाए या दोनों माइनस आ जाए, मतलब चिन्ह नहीं बदलेगा। तो उस समय जब चिन्ह नहीं बदलेगा उस समय उस बिंदु को क्या बोलते हैं कि ये है नति परिवर्तन का बिंदु। किसका बिंदु, नति परिवर्तन का बिंदु, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, नति परिवर्तन का बिंदु हो जाएगा, सिंपल से। अब देखिए, अब हम लोग ने जितना भी सीखा है इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, तो ये टॉपिक समझ में आएगा। अब आगे जितना भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ तक तो फिक्स है हम लोग। अच्छा, इस वीडियो को क्या बोलते हैं, प्रथम अवकलज विधि, प्रथम अवकलज विधि, ठीक। ये विधि का नाम है जिससे सवाल करेंगे। और एक और आसान तरीका होता है क्या, देखिए एक बार अवकलन किए हैं तो प्रथम हो गया, जब 2 बार करेंगे अवकलन तो द्वितीय अवकलज विधि। कभी कभी क्या होता है कि
प्रथम अवकलन विधि से लंबा चला जाता है सवाल और द्वितीय अवकलज विधि से बहुत ही छोटा रहता है। तो हम लोग दोनों विधि सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखा है क्या है कि प्रथम अवकलज विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन इसका हम करते हैं, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। तो हमारे पास पहला सवाल है कि एफ एक्स दिया है 3x⁴ प्लस में 4x⁴ माइनस 12x² प्लस में 12 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए हमें फलन दिया है, हम लोग क्या पढ़े थे इसके पहले बेसिक कि हमें एक फलन दिया रहेगा f(x), उसका करेंगे एक बार अवकलन, दूसरा स्टेप। तो इसका हम करते हैं पहले कि एक बार अवकलन। पहले लिख लेते हैं फलन हमारा क्या है, f(x) हमारा फलन है, कितना दिया है 3x⁴ प्लस में 4x³ माइनस में 12x² प्लस में 12। अब क्या करते हैं हम लोग इसका एक बार अवकलन यानी f'(x), तो ये कर दिए f'(x). अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 आगे तो 12x³ प्लस में ये हो जाएगा 12x² माइनस में कितना हो जाएगा 24x प्लस में, और जो 12 हमारे पास है वो क्या है, वो कांस्टेंट। तो 12 का हमारे पास कितना हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा 0। 12 का अवकलन 0। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं हम लोग, f'(x) बराबर में, और देखिए इसका तो 0 आ गया है तो क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए 12 यहाँ 12 यहाँ और इसमें ही 12 है, यानी 12 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, और हमारे पास x भी इसमें कॉमन आ रहा है, कितना x भी कॉमन आ रहा है। तो 12x कॉमन निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपल x² बचा प्लस में, और यहाँ सिंपल x माइनस में यहाँ 2। अब ये सूत्र हमारा है a² प्लस b², नहीं इसका नहीं है। अब इसका कि हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे हम लोग गुणनखंड। तो ये f'(x) ऐसे ही चलेगा 12x। अब करते हैं ये x² रहेगा, देखिए गुणा करने पर -2, जोड़ने घटाने पर, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि प्लस में 2x और माइनस में x। देखिए जोड़ने घटाने पर 2x में से 1x गया तो x, और गुणा करने पर -2x जो कि में मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हो जाएगा f'(x) बराबर में 12x, x कॉमन निकालेंगे तो ये x प्लस में 2, और यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस में 2। तो ये f'(x) हमारे पास कितना जाएगा, ये हो जाएगा 12x। अब देखिए ये हो जाएगा x प्लस में 2 और x माइनस में 1। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डैश निकालने के बाद हम क्या बोले हैं कि जब दूसरा स्टेप हो जाए डैश तो क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। और क्रांतिक बिंदु कैसे निकलेगा कि जो हमारे पास f'(x) आया हुआ होता है उसको क्या करते हैं हम लोग 0 के बराबर करते हैं। तो क्या करेंगे f'(x) को 0 के बराबर, ठीक दिखाई दे रहा है यहाँ पर f'(x) को, हाँ ठीक है। देखिए क्रांतिक बिंदु निकाल रहे हैं ना, जैसे इस सवाल को लगा रहे हैं बाकी सब सवाल ऐसे ही लगेंगे, फिक्स स्टेप, इतना तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या बताए हैं कि हमारा जो रहेगा कि f'(x) किसके बराबर रहेगा 0 के बराबर, ठीक है। f'(x) 0 के बराबर, ठीक दिखाई दे रहा है इधर। अब जब 0 के बराबर करेंगे क्रांतिक बिंदु हर एक सवाल में निकालेंगे ना, ठीक। तो जो f'(x) आया ये चीज़, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर। तो हमारा f'(x) है 12x
यक्स प्लस में 2 और यक्स माइनस में बराबर में 0। अब सभी को क्या करेंगे, बारी बारी से सबके बराबर करेंगे। 12 यक्स को करेंगे 0 के बराबर, कितना आ जाएगा हमारे पास। देखिए तो हमारे पास यक्स का मान कौन कौन सा जाएंगे, इसको करेंगे 0 के बराबर तो आ जाएगा 0, ठीक। इसको करेंगे 0 के बराबर सिर्फ इतना को, तो ये जाएगा माइनस में 2, और इसको करेंगे तो कितना जाएगा 1। यानी हमारे पास कितने क्रांतिक बिंदु आ गए, हमारे पास क्रांतिक बिंदु आ गए हैं 3। कौन कौन, 0। देखिए जितने भी यक्स पद हैं इसको अलग से करेंगे 0 के बराबर, इसको अलग से 0 के बराबर, ठीक, और इसको अलग से 0 के बराबर करेंगे। तबीयत थोड़ा सही नहीं है, ठीक। अच्छा इतना हो गया उनके पास। अब देखिए क्या करेंगे, जब हम लोग क्रांतिक बिंदु निकाल दिए, अब क्या करेंगे, संख्या रेखा। ये हो गया हमारा इन्फानाइट, ये हो गया माइनस इन्फानाइट। 0 किधर होता है, बीच में इधर 0, -2 का बात है -2, ठीक, और 1 यहाँ, सॉरी 1 यहाँ हो गया। अब हम चेक करेंगे कि किस में प्लस किस में माइनस। अब हम अंतराल तो सिखा चुके हैं कि अंतराल में प्लस माइनस का चिन्ह कैसे निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में, शायद नहीं सेकेंड लेक्चर में। अब देखिए अंतराल कितना बढ़ रहा है, 1 2 3 4। अब इसमें चेक करना है कि किस में प्लस किस में माइनस। तो काम करते हैं, 1 के बाद कितना आता है, 1 के बाद 2 आता है। तो जो हम लोग प्लस माइनस इसमें चेक करते हैं क्या आएगा, कहाँ चेक करते हैं, जो हमारा f' आया हुआ होता है, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। तो प्लस माइनस चेक करने के लिए हमेशा f' का सहारा लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है 1 और अनंत के बीच में कोई संख्या है 2, तो जहाँ जहाँ यक्स रहेगा वहाँ क्या रखेंगे हम लोग 2। अब चेक करेंगे कि हमारा प्लस में आ रहा है कि माइनस में। संख्या चाहे जितनी भी है उससे मतलब नहीं है, हमारा इसमें महत्वपूर्ण ये है कि चिन्ह किस में आ रहा है, प्लस में कि माइनस में। तो 2 रखेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 24, प्लस में यहाँ प्लस में, यहाँ रखेंगे तो प्लस में, यानी कि आ गया हमारे पास 1 प्लस में। और एक ट्रिक, जब प्लस में 1 प्लस में आ गया ना, तो देखेंगे जो हमारा f' है विषम घात है कि सम घात। देखिए विषम घात और विषम घात, तो 1 निकालने के बाद सब निकाल लेंगे। प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यदि 1 भी आ जाता है मतलब यहाँ आ गया स्क्वायर, तब फिर हम ये ट्रिक नहीं लगाते हैं, ठीक है, दूसरे लेक्चर में समझाएं। जितने भी यक्स दिखाई दे रहे हैं f' में, सभी के सभी क्या रहने चाहिए, विषम घात। 3 घात आएगा चल जाएगा, लेकिन सम घात नहीं होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगा। कि 1 निकालने के बाद मान लेते हैं कि हमारा इसमें आ गया है क्या, माइनस, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस प्लस, जो पहला आ जाएगा उसी के अनुसार सब लिखते चले जाएंगे, प्लस माइनस, ठीक। ये हमारा हो गया है अंतराल, ठीक, यह अंतराल हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या कि किसमें हमारा मतलब कौन सा बिंदु स्थानीय उच्चतम का बिंदु है और कौन सा बिंदु हमारा स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जब हमारा चिन्ह माइनस से प्लस में जाएगा तो क्या होगा, स्थानीय निम्नतम का बिंदु। आज जब प्लस से माइनस में जाएगा तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा मान स्थानीय निम्नतम का। देखिए यक्स बराबर स्थानीय निम्नतम करिए, देखिए माइनस से प्लस में, यानी कितना आया है माइनस में 2, तथा यक्स बराबर कितना पर, देखिए ये माइनस प्लस में है और कहीं माइनस प्लस में है, देखिए प्लस माइनस में नहीं, ये माइनस प्लस में, यानी 1 तो आ गया हमारे पास -2, 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यक्स बराबर -2 तथा यक्स बराबर 1 पर, ठीक। देखिए लैंग्वेज कैसे लिखना है, जिसमें बदल रहा है, माइनस से प्लस यहाँ है और माइनस से प्लस यहाँ है, यानी -2 और 1 पर। जो यक्स का मान -2 और 1 पर है, उसमें जो हमारा f' आया है, f' वो सिंपल क्या है, f' का जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है किसमें बदल रहा है, माइनस से प्लस में बदल रहा है, माइनस से प्लस में बदल रहा है। तो क्या होगा, अतः यक्स बराबर -2 और यक्स बराबर 1,
ठीक, ये क्या आ जाएगा हमारे स्थानीय न्यूनतम का बिंदु हो जाएगा जो दिया है ना ये बिंदु। तो अतः ये मतलब -2 और 1, अतः यह स्थानीय न्यूनतम का बिंदु होगा। जब चिन्ह बदलेगा माइनस से प्लस में तो क्या बोलते हैं उसको स्थानीय न्यूनतम का बिंदु। और जब बिंदु निकल गया है तो यहाँ फलन भी निकालेंगे। एक काम करते हैं इसके नीचे ही फलन निकाल लेते हैं या फिर बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में निकालते चलते हैं। तो हमारा फलन कहाँ से निकलेगा, जो हमारा फलन दिया रहता है यहाँ से। जब पता चल गया कि -2 एक न्यूनतम का बिंदु है तो इस पर फलन का मान बता देते हैं, स्थानीय न्यूनतम का मान। तो मान हमेशा फलन से निकलता है। तो हमारा निकलेगा एक x बराबर -2 पर, मतलब कि जहाँ जहाँ x है फलन में क्या रखेंगे -2, तो -2 रखते हैं। 3x है तो -2 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ x है -2, पावर कितना है 4, प्लस में ये 4 है हमारे पास है और x वही -2, पावर कितना 3, माइनस में 12, x से -2 स्क्वायर प्लस में 12। अब इसको हल करते हैं। देखिए 3 सम घात है माइनस गायब, तो 2 के पावर 4 कितना आ जाएगा 16। 3 घात है तो आ जाएगा माइनस में आगे, 8 चौके 32, 2 घात है तो प्लस में हो जाएगा और लेकिन आगे माइनस है तो 2 4 12 चौक 48 हो जाएगा यहाँ से, प्लस में 12। तो ये हमारे पास हो गया 48 माइनस 32 माइनस 48 प्लस में 12। ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, -32 और प्लस 12, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20। तो कितना गया हमारे पास, इसका मान माइनस में कितना गया 20। तो जब हमारा जो है स्थानीय न्यूनतम का मान -2 है तो फलन का मान क्या आ गया है -20 आ गया है। ठीक, ये आया है f-2 का मान। एक मान तो आ गया हमारे पास। अब एक मान जब आ गया तो हम लोग निकालेंगे -2 के बाद 1 पर। तो 1 पर निकालते हैं हम लोग, तो f कब x बराबर 1 पर, f1 कितना हो जाएगा, वही जो फलन दिया है हमारा 3 हो जाएगा 1 के पावर 4 प्लस में 4 हो गया 1 के पावर 3 माइनस में 12 हो गया 1 के पावर 2 प्लस में कितना 12। ठीक, दिखाई दे रहा है इधर किनारे। ठीक, अब देखिए यानी हमारे पास कितना गया, अब 1 के पावर चाहे जितना भी हो 1 ही होता है। यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4 माइनस 12 प्लस में 12 माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो f(1) का मान कितना गया 7। ये तो हो गया स्थानीय न्यूनतम जो दिया है बिंदु मान हो गए। और क्या निकालना है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु। अब उच्चतम का क्या बताएं, निम्नतम में क्या बताए थे कि माइनस से कहाँ जाए प्लस से। अब इसमें स्थानीय उच्चतम क्या होता है कि प्लस से कहाँ जाए माइनस में। तो हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि कौन सा बिंदु हमारा जो है स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। तो वो चेक करने के बाद हम लोग आसानी से निकाल देंगे इसमें कि उच्चतम का इसमें बिंदु कौन सा है इसमें। तो स्थानीय उच्चतम का निकालने के लिए क्या चेक करेंगे कि हमारा चिन्ह कहाँ है जो प्लस से माइनस में बता रहा है। तो देखिए प्लस से माइनस में कहाँ है, देखिए ये प्लस है, उल्टा नहीं देखना है, इधर लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर देखना है। ये देखिए माइनस से प्लस में है, ये नहीं है। ये देखिए प्लस से माइनस में यानी 1 मिल गया, ये है हमारा स्थानीय उच्चतम का बिंदु। ये माइनस से प्लस में नहीं होगा, ये प्लस से आगे पता है नहीं है। तो क्या करेंगे, जो है हमारा माइनस से प्लस में ये सिंपल, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही बिंदु है जो उच्चतम का बिंदु है। कौन सा है, x बराबर 0 पर सेम वही लेंगे, लिखेंगे f' x का जो चिन्ह है
यक्स बराबर 0 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है। अतः यह स्थानीय उच्चतम का बिंदु होगा। तो यक्स बराबर 0 पर इसका मान निकाल लेते हैं हम लोग। रखा यहाँ 3, यक्स कितना है 0 है तो 0 का कुछ भी हो जाए इतना जाएगा, प्लस में 4 0 के पावर 3 माइनस में स्क्वायर प्लस में 12 दिखाई दे रहा है। वाह दिखाई दे रहा है। तो हमारा एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा हमारा, ये 0 ये 0 ये 0, सिंपल कितना गया 12। ये आंसर स्थानीय उच्चतम का मान कितना हमारे पास आ गया है 12 आ गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, हम लोग आराम से और आसान तरीके से समझ लिए हैं। सबसे पहले जो फलन दिया रहेगा उसका एक बार अवकलन करेंगे, फिर जो अवकलन होगा उसको क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एस को 0 के बराबर करेंगे। उसके बाद क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे, उसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। माइनस से प्लस में है तो स्थानीय निम्नतम का बिंदु, प्लस से माइनस में है तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु। अब जो बिंदु निकल गया तो आसानी से जो बिंदु आएगा उसका फलन में मान रख के फलन का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि हम लोग का और कॉन्फिडेंस ऊपर क्या, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, ठीक है। मतलब कि जो एक फलन दिया है और दिया है कि प्रदत्त फलन जो फलन दिया है f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के बिंदु, जिसे इसमें क्या करना है, इसे मान ज्ञात नहीं करना है, इसमें सिर्फ बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। यानी सिर्फ ग्राफ तक का काम हमारा है इसमें। तो जो हमारा फलन दिया है एफ एक्स उसको लिख लेते हैं 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5। वही स्टेप फलन दिया है लिख लिए। ऑफ एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका, तो एफ डैश एक्स बराबर में इसका अवकलन करेंगे तो ये जगह 6x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 6, ये 0 नहीं लिखेंगे, 6 कॉमन आ रहा है तो एफ डैश एक्स कॉमन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6 दूना 12 2x प्लस में 1। अब ये किसका हमारे पास सूत्र बन गया है, 6 हो गया। ये सूत्र होता है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब जब इतना आसानी से निकल गया हमारा एफ डैश एक्स, अब क्या करते हैं हम लोग, अब ये करते हैं कि इसमें क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए, ये क्रियांतिक नहीं है, क्रा है, क्रा था, अपना स्टाइल अलग अलग है इसको बोलते हैं क्रांतिक। शब्दों पर नहीं भावनाओं पर जाना चाहिए। क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा एफ डैश एक्स है क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, बराबर, ठीक। अब जो एफ डैश एक्स आया है इसको क्या करेंगे 0 के बराबर, मतलब 0 के बराबर करने पर अब देखिए इसमें हमें सिर्फ यक्स का मान क्या आ रहा है उससे मतलब है, चाहे की वो इसका से मतलब नहीं है। 6 करेंगे 0 के बराबर कुछ नहीं, और देखिए इसको करेंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो हमें स्क्वायर से मतलब नहीं है, या फिर क्या करेंगे कि स्क्वायर हो जाएंगे इस साइड, कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर 0 का स्क्वायर करके इसको काट पीट देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग सिंपल यक्स माइनस 1 को करेंगे 0 के बराबर, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यक्स बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। तो हमें क्रांतिक बिंदु कितने मिल गए,
हमें क्रांतिक बिंदु सिर्फ एक मिला है, यक्स बराबर कितना 1। तो हम क्या करेंगे, जब क्रांतिक बिंदु मिल गया हमें तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको संख्या रेखा बनाएंगे। तो बनाते हैं इसको संख्या रेखा पर, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, एक आया सिंपल तो ये हो गया 1। इसमें 2 अंतराल है, अब चेक करना है कि प्लस है कि माइनस आएगा ना, बहुत आसान है। एक को निकालेंगे दूसरा पता चल जाएगा, या फिर दोनों को निकालना हो सकता है, ये भी हो सकता है कि दोनों निकालना पड़े कभी कभी। तो देखिए 1 से ज़्यादा कितना होता है 2, तो हम लोग 2 रखते हैं कहाँ पर, जहाँ यक्स होता है। हमेशा प्लस माइनस का चिन्ह कहाँ से निकालते हैं, जो हमारा एफ डैश एक्स रहता है, ठीक। तो 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 यानी प्लस में आएगा, मिल जाएगा प्लस में आएगा। ये जब यहाँ 2 रखेंगे 2 माइनस 1 1 यानी का स्क्वायर, ये गया प्लस में। अब इधर रखिए 1 से पहले कितना आता है 0, तो यहाँ रखेंगे 0 तो कितना जाएगा -1, -1 का स्क्वायर कितना आता है +1, तो ये भी कितना जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास हो जाएगा प्लस में 1, मतलब कि प्लस में आएगा। अब इसमें देखिए इसमें तो चिन्ह बदल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा जो यक्स बराबर लेंगे सेम, यक्स बराबर 1 पर एफ डैश एक्स का जो चिन्ह होता है, का चिन्ह नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। अतः जो हमारा यक्स बराबर 1 है वो किसका पॉइंट है, वो नति परिवर्तन का बिंदु है, ठीक है। यक्स बराबर 1 क्या है, नति परिवर्तन का, बताए थे इससे पहले कि जब हमारा चिन्ह नहीं बदलेगा, या दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, क्या होता है वो हमारा बिंदु नति परिवर्तन का। तो यक्स बराबर क्या है, नति परिवर्तन का बिंदु है। तो इसका मतलब कि इसमें तो स्थानीय उच्चतम और निम्नतम का बिंदु तो है ही नहीं, तो बस हो गया। तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और एक बात, आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट तो ज़रूर 1-2 कर दीजिए के लिए, मतलब कि वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें कमी क्या है, या फिर कोई डाउट हो उसको आउट करने के लिए कमेंट, या फिर अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक। मतलब कमेंट में कुछ भी कर सकते हैं, मुझे ही पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कौन देख रहा है। और जो पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं ये लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर के नाम से हमारा चैनल है, ठीक, जिस पे बेहतरीन धांसू तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप के सवाल पर। अब देखिए जो हम लोग प्रथम अवकलज विधि से पढ़े थे उसको सीख लिए, अब सीखेंगे कि हमारा द्वितीय अवकलज विधि क्या होता है। द्वितीय अवकलज विधि मतलब ये क्या है, द्वितीय अवकलज विधि क्या है। इसमें भी जो प्रथम अवकलज विधि में करते आए हैं कुछ काम सेम है। जैसे कि जो फलन दिया रहेगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल से उसका निकालेंगे हम लोग एफ डैश एक्स, एफ जो फलन दिया रहेगा उसका एफ डैश एक्स। फिर क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जब क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो देखिए इसमें लोग संख्या रेखा नहीं बनाएंगे। क्रांतिक बिंदु निकाल लिए तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसमें वही करेंगे जो टॉपिक का नाम है द्वितीय अवकलज, यानी एफ डबल डैश एक्स का मान निकालेंगे, का मान। अब वो मान निकालने पर
ठीक है। जब हम लोग मान निकालेंगे, अब जो मान आएगा देखिए, हो सकता है एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा आ जाए, या फिर एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आ जाए, या एफ डबल एक्स का मान 0 के बराबर आ जाए। तो जब एफ डबल एक्स का मान 0 से छोटा आ जाए तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानीय उच्चतम का बिंदु। ठीक है, बुक तो मेरे पास है ये इंग्लिश में। जब एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से छोटा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्थानीय उच्चतम का बिंदु। जिस बिंदु पर जहाँ एक्स क्या रहेगा, जो हम लोग क्रांतिक बिंदु निकालेंगे उसको बारी बारी चेक करेंगे, 0 से बड़ा आ रहा है कि छोटा। तो जब एफ डबल डैश एक्स का मान 0 से छोटा आ जाए तो हमारा क्या होता है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु। ठीक है, स्थानीय उच्चतम का ये क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, सिंपल तरीके से। ठीक, और जब एफ डबल डैश एक्स का मान मतलब द्वितीय अवकलज का मान 0 से बड़ा जाए तब ये हो जाता है स्थानीय निम्नतम का मान, स्थानीय निम्नतम का बिंदु हो जाता है। अब जब हमारा द्वितीय अवकलज का मान 0 के बराबर आ जाए तो उस टाइम इसको क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन, नति परिवर्तन का बिंदु। द्वितीय अवकलज विधि कभी कभी क्या होता है कि इससे करने से हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें संख्या रेखा नहीं बनाना पड़ता है और चिन्ह प्लस से माइनस या माइनस प्लस में वो सब नहीं लिखना पड़ता है। डायरेक्ट क्रांतिक बिंदु निकाल के और जो फलन दिया जाता है उसका दोबारा अवकलन करते हैं, और जो हमारा क्रांतिक बिंदु आता है उसको रखते कैच नहीं चेक करते हैं। जो क्रांतिक बिंदु आता है वहाँ रख चेक करते हैं कि 0 से छोटा आ रहा है कि बड़ा, जो भी आएगा वही हमारा क्या जाएगा, स्थानीय बिंदु। फिर वही मान स्थान निकाल के रख देंगे। इसमें नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन करेंगे एकदम 100% क्लियर कर समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, ये चाइनीज माल है। तो चाइनीज माल मच्छर आ जा रहे हैं स्क्रीन पर, पता नहीं कहाँ से मच्छर आ जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मच्छर को इग्नोर करिए और क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया है इसमें पूछा है हमसे कि इसमें स्थानीय उच्चतम और निम्नतम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको चाहेंगे हम लोग प्रथम अवकलज विधि से कर सकते हैं और द्वितीय अवकलज विधि से। प्रथम अवकलज विधि हम लोग सीख लिए हैं। अब सीखने के लिए कि द्वितीय अवकलज विधि का प्रयोग कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग द्वितीय अवकलज विधि के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं हम लोग, मतलब आराम से। तो सबसे पहले जो फलनवा दिया है हमारे पास उसको क्या मानेंगे, मतलब मानेंगे नहीं, उसका क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स। ये स्टेप सेम रहेगा। साइन का अवकलन होता है cos एक्स और cos का होता है माइनस में साइन एक्स। अवकलन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें क्या चाहिए, क्रांतिक बिंदु। तो हम लोग लिखेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर में 0। बाहर कुछ दिक्कत चल रहा है इसलिए बार बार ध्यान उधर भटक रहा है। तो हमारा क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स 0 के बराबर करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा एफ डैश एक्स आया है cos एक्स माइनस में साइन एक्स बराबर में 0। तो क्या करते हैं, साइन के बचने का इधर तीर हो जाएगा cos एक्स, माइनस का साइन इधर आएगा तो प्लस का साइन एक्स। जब काम करिए हम लोग चाहेंगे साइन को इधर भेज देंगे या फिर cos को इधर, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मान लीजिए cos को भेज देते हैं इसके नीचे, तो इधर कितना हो जाएगा 1, इधर साइन एक्स बटे में cos एक्स, यानी साइन बटे cos कितना है 10 बराबर कितना 1। 10 1 कब होता है 5/4। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा बोर्ड नया है
एक्चुअली में ये बोर्ड नहीं है, ये क्या बोलते हैं, जो बोर्ड के ऊपर का जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, माइका। ये माइका चिपकाया हुआ है इसमें, देखिए हिल डुल रहा है ना, क्योंकि हमारा बोर्ड गायब हो गया है पता नहीं कहाँ। अब बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो चिंता तो रहेगा, ये बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे जो हमसे जुड़े हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी करके 2 दिन तक वीडियो ही नहीं आया, तो 2 दिन का भरपाई हम लोग कर लेंगे फटाफट। ये पार्ट नंबर 3 है, जहाँ तक होगा करेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करेंगे। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें वो जो नहीं होता है 6.5 का लास्ट में जो होता है 10 इनवर्स रूट में 2 3 त्रियक ऊंचाई, ये सब सिद्ध करने वाला, इसको हम लोग अलग से करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है लास्ट में जितने भी हैं 27, 28, 29, 32 तक कितने हैं, वे क्वेश्चन उसमें से एक हर साल 8 नंबर में आता है। तो मुझे लगता है कि उन सब क्वेश्चन करने के लिए हमें एक अलग पार्ट करना पड़ेगा। तो ये पार्ट नंबर 3 है। हम लोग क्वेश्चन कुछ नहीं छोड़ेंगे, करेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, चाहे हम लोग चाहे 4 पार्ट लगे या 5 पार्ट लगे, करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है तीसरा पार्ट चल रहा है, चौथा पार्ट में ये सब आ जाएगा, ठीक। और हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पहली बार भी पढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि वो पेपर में उसको जो है 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन, मतलब इतने नंबर के क्वेश्चन उसको आएंगे। वो सिर्फ इस चैनल पर पढ़ के 80 से 90 नंबर ला सकता है। हाँ, कम नहीं, ज़्यादा आ सकता है, लेकिन कम नहीं, ठीक है। अभी तो जितने भी जिस पे थोड़ा शक हो रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग वे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, और जिनमें शक हो रहा है कि हाँ ये आ ही सकता है, वो भी कर रहे हैं। और लास्ट में क्या होगा कि हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछ रहता है, लॉन्ग में, शॉर्ट में, कुछ भी करके 8 नंबर 5 नंबर, वे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और जिसने उसको प्रैक्टिस सेट, तो उसी के टाइप का कम से कम हम लोग 10 से 20 सवाल, 10 से 12 क्लास करेंगे उसमें, जो कि क्या होगा, कैप्सूल मतलब कि जो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ताकि जो पहली बार भी देख रहा है कम से कम वो तो पास हो जाए लटक सटक के। लेकिन जो हम लोग के साथ डेली जुड़े हुए हैं, वे लोग तो मान लीजिए कि यदि सही से पढ़ाई कर रहे हैं, कि साथ में यदि आप लोग को कुछ सवाल आ रहा है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं, सभी को बढ़िया से नोट कीजिए कॉपी पर, उसका फिर रिवीजन करिए बार बार, जब तक नहीं आया तब तक रिवीजन करिए। और जहाँ भी इसमें जिससे सवाल बता रहे हैं, कहीं डाउट है कि हाँ ये कैसे आ गया, तो या तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या फिर हमें कमेंट कर दीजिए कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। तो लेक्चर इस पर ज़्यादा हो गया, टाइम कम है हमारे पास। तो हम लोग कहाँ थे, क्रांतिक बिंदु पर थे। तो क्रांतिक बिंदु हमारा निकल गया π/4। अब बोले तो हाँ, जब क्रांतिक बिंदु निकल गया तो जो हमारा फलन दिया है, हम लोग क्या सीख रहे हैं, द्वितीय अवकलन विधि कैसे यूज करते हैं। तो जो हमारा फलन दिया है उसमें क्या करेंगे, इसका दोबारा अवकलन करेंगे। तो f'(x), तो f'(x) कितना जाएगा, ये कॉस क्या आता है, माइनस में साइन x, माइनस ये है साइन क्या आता है, कॉस x, ठीक। अब देखिए, अब जब यहाँ पर आ गया तो हमारा सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रांतिक बिंदु आया है, जितने भी क्रांतिक बिंदु आए हैं उस पर हम लोग चेक करेंगे कि उस पर हमारा मान जो है 0 से छोटा आ रहा है या फिर बड़ा आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए सिर्फ एक ही क्रांतिक बिंदु है तो हमें बहुत आसान है। यदि रहता है कि π/4 आ गया, फिर और भी 2-3 आ जाते हैं, तो पारी परा से यहाँ पर रखकर चेक करते हैं। जैसे π/4 है, चेक कर लेते हैं, रख के π/3 वो भी चेक करते हैं। लेकिन सिर्फ एक क्रांतिक बिंदु है तो यहाँ सिर्फ एक बार रख के चेक करेंगे। तो रखते हैं f'(x) का मान कितना, π/4 रखते हैं, मतलब कि ये माइनस है, साइन ये भी x है, यानी π/4 माइनस में कॉस π/4। अब देखिए माइनस तो बाहर, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, माइनस में ये कितना होता है, √2। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में, इसको हल करने पर मुझे लग रहा है कि √2 आएगा। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, ये आ जाएगा -2√2 परिमेयीकरण करने पर, तो सिंपल कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। कर दें लाइन, कोई दिक्कत नहीं, करने में क्या जाता है, मैं तो यहाँ हूँ आप लोग का डाउट आउट करने के लिए। बेस समान ऐसे हो जाएगा, ऊपर का जुड़ जाएगा, -1 -1 माइनस में 2,
फिर मैं खन्ने फिर यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा -2√2 ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया -√2। इसके बाद डायरेक्ट लिखने पर कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए ये जो मान हमारा है ये क्या है, 0 से छोटा, क्योंकि माइनस में है, यानी जो हमारा f'(π/4) आया है -√2, ये 0 से छोटा है। छोटा मतलब तो जो हमारा π/4 है किसका बिंदु है, ये है। जब 0 छोटा है तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर π/4, यहाँ पर जगह होगा शायद, अतः x बराबर π/4 स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। जब बिंदु मिल गया, हमें पता चल गया बिना संख्या रेखा बनाए कि स्थानीय उच्चतम का बिंदु है या निम्नतम का, तो बस फलन का मान निकालेंगे। अब फलन का मान हमेशा कहाँ से, जो फलन दिया रहता है f(x) लिख लेते हैं, क्या दिया है, sin x हमारे पास है प्लस में cos x है। तो हमें निकलना है जहाँ जहाँ x में क्या रखना है, π/4, ये sin π/4 प्लस में cos π/4। आप लोग को राइटिंग समझ में आ रहा होगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। राइटिंग तो बस आप लोग को समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा पूछ सकते हैं सर यहाँ पे क्या लिखा है, बाकी मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि साफ दिखाई दे रहा है आप लोग को। sin 45 वही होता है 1/√2 प्लस में ये 1/√2। इसका मतलब कि √2 नीचे समान ऊपर 2 जाएगा, परिमेयीकरण करने पर देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसलिए हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कौन सा एक्सप्रेस, यार मान लीजिएगा कि मेट्रो ट्रेन की तरह हम लोग क्या इसको कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जगह √2, तो हमारे पास जो √2 है यही क्या है, स्थानीय उच्चतम मान है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि द्वितीय अवकलज विधि द्वारा अवकलन या फिर स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार जो फलन दिया रहता है, ठीक, सर दर्द कर रहा है क्योंकि वीडियो बनाने से पहले 2 घंटा पढ़ा के आए हैं क्लास 11 और 12 को। तो सबसे पहले जो फलन दिया रहता है क्या बोलते हैं इसको, f' निकालते हैं। अब जो f' आ जाएगा उस क्या करेंगे, 0 के बराबर, मतलब क्रांतिक बिंदु निकलना होता है। क्रांतिक बिंदु क्या था हमारा, 0 के बराबर, ठीक है। अब क्रांतिक बिंदु आ गया 0 के बराबर, तो जो cos x है माइनस sin x, साइन भेजेंगे इधर प्लस साइन कॉस इधर। अब चाहेंगे तो कॉट भी निकाल सकते हैं, कॉट कोई दिक्कत नहीं है, कॉट 45 भी कितना होता है, 1 होता है। अब जब हम लोग का क्रांतिक बिंदु मिल गया तो उसके बाद प्रथम अवकलज विधि में क्या करते हैं, संख्या रेखा, लेकिन हम लोग वो सीख चुके हैं, तो हमें क्या निकालना है, द्वितीय अवकलज विधि से। तो जब क्रांतिक बिंदु निकल गया तब क्या करेंगे, जो हम लोग f' निकालें उसका डबल अवकलन कर देंगे और इसमें जो क्रांतिक बिंदु दिया है उसका मान रख देंगे। 0 से बड़ा आ गया, जो मान है 0 से बड़ा आ गया तो स्थानीय निम्नतम का बिंदु, छोटा आ गया तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु, ठीक है। जब पता चल गया कि जो बिंदु दिया हुआ है स्थानीय उच्चतम या निम्नतम का है, तो जो फलन दिया लोग का है ही वहाँ रख देंगे, डायरेक्ट मान निकल जाएगा इसमें, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये जो स्क्रीन पे बार बार मच्छर आ जा रहे हैं ना, ये गुस्सा भरा है हमको बार बार। अब देखिए हमारे पास अगले टाइप का क्वेश्चन है कि जो फलन दिया रहेगा उससे पूछेगा कि निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया ना कि जो प्रदत्त फलन है f के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है, क्या कि जब भी सवाल में पूछे या क्वेश्चन में पूछे कि निरपेक्ष शब्द कहीं भी आ जाए, निरपेक्ष शब्द कि निरपेक्ष उच्चतम है या फिर निम्नतम, तो उसमें जो हमारा ये ब्रैकेट में दिया रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग हमेशा यूज में लेते हैं, जो x बिलोंग्स टू करके रहता है। मतलब देखिए कैसे, पहले इसको हम हल करते हैं। हमें फलन क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, f(x) बराबर हमें दिया है 12 x⁴
माइनस में 6x 1/3 और बस। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, यानी f' ये 12 हो गया इनटू में ये पावर आगे 4/3 आगे, फिर एक पावर कम करेंगे तो कितना जाएगा 1/3 माइनस में ये 6 है इनटू में पावर आगे 1/3, एक पावर कम कर देंगे तो -2 में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, -2 में 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, आप लोग को अवकलन समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग यहाँ से f' निकालेंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9। ठीक नहीं, इसमें देखिए 3 चौके 12 कितना होगा 16x पावर 1/3 माइनस में 2x के पावर -2/3। ये हमारा आ गया f'। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल आ गया है तो इसमें हम लोग द्वितीय अवकलन का जो विधि है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, प्रथम विधि से। प्रथम विधि में नहीं, जो न्यूनतम मान है ना, देखिए अच्छा पहले इसको करते हैं। जब हमारा फलन दिया है f' निकल गया अब यहाँ तक, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास आता है क्रांतिक बिंदु, तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्योंकि एक से अधिक बिंदु हो सकते हैं हमारे पास, तो क्या होता है कि जो हमारा f' होता है वो होता है 0 के बराबर। ये 16 है, x 1/3 माइनस में 2 x पावर 2/3 माइनस का है बराबर में 0। इसको लाएंगे इधर, ये हो गया 16 x के पावर 1/3 बराबर में 2 x पावर -2/3। ये कटेगा 8 बार में, ये हो गया 8 x से पावर 1/3 और ये x से पावर 2/3। ठीक, नीचे तक दिखाई दे रहा है आप लोग को। ठीक, या आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, इसको भेजेंगे इधर साइड। मान लीजिए कि ये क्या है माइनस में है तो इधर भेजेंगे प्लस में, या फिर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक लाइन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा, जब माइनस में है तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x से पार हो जाएगा -2, माइनस गायब हो जाएगा ना, नीचे आएगा तो 2/3 क्रॉस गुणा कर देते हैं। ये 8 है, x के पावर 1/3 इंटू में x के पावर 2/3 बराबर में 1। ये 8 हो गया, यहाँ x से पावर कितना आ जाएगा, घात को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 3/3 यानी 1, यानी x से पावर 1 रखते हैं, यानी यहाँ से x का मान हमें क्या मिल गया 1/8। देखिए एक तो क्रांति बिंदु 1/8 मिल गया, और हमें क्या बोलना है, जब भी निरपेक्ष क्या बताया था कि जब भी निरपेक्ष न्यूनतम माना जाए या उच्चतम माना जाए तो जो ब्रैकेट में दिया रहता है उस पर भी हम लोग फलन का मान चेक करते हैं कि उस पर उच्चतम आया है कि न्यूनतम आया है। ठीक, तो एक तो हमारा मान आ गया है 1/8, तो हमारे पास कितने क्रांतिक बिंदु हो गए हैं, क्रांतिक बिंदु हमारे पास हो गए हैं x बराबर, एक तो आ गया 1/8, दूसरा आ गया जो दिया रहता है क्वेश्चन में -1 है और 1 है। अब हम लोग यही 3 बिंदु पर चेक करेंगे कि कौन निरपेक्ष उच्चतम का मान है, कौन निरपेक्ष निम्नतम का मान है समझ में आया आप लोग। ठीक है, तो फलानुमा में रख के चेक करते हैं इसको। थोड़ा हंसी मजाक करना चाहिए, इससे हम लोग को पढ़ाई में बोरिंग नहीं लगता है, बोरिंग। ठीक है, तो फल में निकालते हैं। सबसे पहले x बराबर 1/8 पर, तो जो फलन है जहाँ जहाँ x है उसमें क्या रखेंगे 1/8। ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया, कर दूँ कि नहीं करूँ, टाइम तो लगेगा, समय भी कम है, वीडियो भी जा रहा है 50 मिनट से ऊपर। करते हैं, f 1/8 हो जाएगा, 1/8 तो यहाँ रखेंगे, ये 12 हो गया, x का मान 1/8, 4 के पावर 3 माइनस 6 हो गया 1/8, ये 1/3 आ गया, तो ये सिंपल हो जाएगा 12। और इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करे भाई साहब, बहुत करना पड़ेगा, फिर भी करते हैं।
अलग से 1/, इतना है 4/3, इसका मतलब 1 का करेंगे पावर अलग से इतना ही होगा। अब 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 3, इसमें अलग से लगेगा 3 से 3 खल्लास, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, एक बार इसको मिलाते चले हम लोग। मिलाते जा लेंगे, अब गूगल पर खोजना पड़ेगा। ये टैबलेट मेरे एक स्टूडेंट का है, क्योंकि भाई माइनस हो गया, देखिए 6 हो गया। अच्छा, एक तो आसान हुआ। जब करेंगे इसको 2 के पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, सिंपल 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब तो आसान हो गया, अब तो कर लेंगे, काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 3/4 माइनस 2 तिया 6, तिया 3, ये जगह 3 माइनस 12/4, इसका मतलब कि ये आ गया हमारे पास माइनस का 9/4, सही है ना, तुम्हारा ठीक, यानी माइनस का आ गया ये। अभी पता नहीं है कि कौन उच्चतम का मान है, कौन निम्नतम का मान है, क्योंकि अभी एक ही बिंदु पर निकला है। अब हम लोग अगले बिंदु पर निकालते हैं, बाकी सब अगला बिंदु आसान है, हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। कैलकुलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसमें भी हम लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं किए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर -1 पर, तो f(-1) ये फलन दिया है 12, और 1 के पावर चाहे जितना ही बढ़ा लीजिए भाई साहब, -1 के पावर, ठीक है। ऊपर समघात है तो क्या आ जाएगा, समघात आ जाएगा, माइनस में 6, -1 के पावर कितना है, 1/3। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब देखिए इसके घात जितना है, मान लीजिए 3 घात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, 3 से 3, तो ये -1 के पावर 4 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब ये माइनस है, अब 6 है, अब -1 के पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 1 के पावर 1/3 जो है हो जाएगा, मान लेते जहाँ विषम घात है तो मतलब कि -1 हो जाएगा, तो -1 बाहर, मतलब माइनस बाहर तो प्लस हो जाएगा, कितना आ गया हमारे पास 18। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक आए तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए, भावनाओं को समझिए, ठीक है, ताकि हमारा उद्देश्य है किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हाँ, आप लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। 18 शायद सही होगा। अब देखिए, अब हमारा x बराबर कितना, 1 पर, तो f(1) 12 फलन का मान दिया है, x 1 दिया है, पावर 4/3, 6 हो गया, पावर 1/3। अब प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 के घात चाहे जितना भी हो प्लस में है तो 1 हो जाएगा, माइनस में ये 6 हो जाएगा, कितना आ गया 6। अब हमें देख के बताइए यहाँ से कि इसमें निरपेक्ष उच्चतम का मान और निरपेक्ष निम्नतम का मान कौन सा है, सबसे अधिक किस कौन है ये, तो इसको लीजिए कि x बराबर -1 पर, x बराबर क्या लैंग्वेज लिखना है कि x बराबर -1 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, 18 है, ठीक, निरपेक्ष उच्चतम मान 18 है। लैंग्वेज एक बार फिर से सुन लीजिए कैसे लिखना है कि x बराबर -1 पर निरपेक्ष उच्चतम मान 18, और x बराबर 1/8 पर निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, -9/4। फाइनल में कितना हो जाएगा, शायद 2.75 कुछ ऐसे ही हो सकता है माइनस में। तो ये है निरपेक्ष उच्चतम मान, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ये बदल दे यहाँ फलन का मान, बाकी जो हम लोग तरीका कर रहे हैं, तरीका ये सब तरीका सेम रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट,
अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात करें, मतलब धन दो संख्याएं, ठीक है, जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल कितना है, न्यूनतम। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में फलन किसका बनाएंगे, ठीक, माइक साहब सही है ना। हाँ, तो फलन हमेशा उसका बनाएंगे जिसका मतलब जो न्यूनतम या अधिकतम दिया रहता है। जैसे इसमें क्या है कि जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल, तो जो वर्गों का योगफल क्या है, न्यूनतम, तो जहाँ न्यूनतम शब्द आ जाए या फिर अधिकतम, मतलब जिनका न्यूनतम या अधिकतम करने को बोले फलन उसका बनाते हैं। तो किसका फलन बनाएंगे हम लोग, कि वर्गों का योगफल का फलन बनाएंगे। तो दो धन संख्याएं को ज्ञात करना है जिनका योग 15 है। मान लेते कि एक संख्या मान लेते हैं यक्स है, जैसे मान लो कि एक संख्या 6 है और हमें योगफल क्या चाहिए, 15 चाहिए, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 9, 9 6 15। कैसे निकाले हैं, 15 में से माइनस कर दिए हैं 6 को। उसी प्रकार तो क्या करेंगे, माना एक संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो 15 में से यक्स को हटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, मानेंगे कि माना दो संख्याएं यक्स तथा योगफल कहता है 15 ना, तो 15 में से घटा देते हैं जो भी संख्या आई है। मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या आ गई है कितना, मान लेते हैं हमारे पास संख्या आ गई है 9 मान लीजिए 9 आ गई है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 15 में से माइनस करेंगे तो वही मिलेगी ना, तब फिर 9 से 15 जाएगा। तो माना दो संख्याएं यक्स तथा 15 माइनस यक्स हैं। और देखिए अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि जो संख्याएं हैं इनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हमारा जो f(x) फलन किसका बनाना है, हमेशा जिसका मान न्यूनतम या अधिकतम करने को बोले। तो वर्गों का योगफल, जो दोनों संख्याएं इनके वर्गों का योगफल, तो यक्स का स्क्वायर और यहाँ 15 माइनस यक्स का स्क्वायर, वर्गों का योगफल बोला है तो योगफल। तो फलन किसका बनेगा, हमारे पास फलन इसका बनेगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अब जब हमारे पास फलन बन गया है तो f'(x) निकालेंगे, फिर उसके बाद क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, ठीक। तो इसका निकालते हैं हम लोग f'(x), यक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस में देखिए पावर आगे जो लिखा उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर अंदर क्या करेंगे अपना 0 और माइनस यक्स का आ जाएगा -1। तो हमारा f'(x) आ गया। राइटिंग पीछे से थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि हमारा जो ये वाइट बोर्ड नहीं है, माइका हिल रहा है, देखिए लिखते समय हिल रहा है, इसलिए राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं लिखा रहा है। ये हमारे पास 2x प्लस में अब ये माइनस है, ये 2 है, यानी -2 का पूरा अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -30 और माइनस माइनस प्लस में कितना हो जाएगा 2x। तो f'(x) हमारे पास आ गया 2x प्लस 2x 4x माइनस में 30, ये हमारा f'(x) आ गया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करेंगे, f'(x) है 0 के बराबर, यानी जो हमारे पास 4x है माइनस में 30 हो 0 के बराबर, मतलब 4x बराबर में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब कि नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक लाइन और हो जाएगा। मतलब यहाँ से x का मान लिखिए 2 दूना के 4 और 15 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 15/2। ये हमारे पास एक क्रांतिक बिंदु आ गया, कितना 15/2 दिखाई दे रहा है, 2 कहाँ गया है, बॉर्डर पर आ गया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए या तो 2 तरीका है यहाँ से करने का, या तो प्रथम अवकलज विधि से कर लें या फिर द्वितीय अवकलज विधि से। प्रथम में क्या होता है कि संख्या रेखा बनाएंगे, अब चेक करेंगे प्लस माइनस क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। सबसे आसान द्वितीय अवकलज विधि का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जब यहाँ फलन आसान दिखाई दे तो तुरंत फटाक से उसका द्वितीय अवकलज विधि से हल कर दीजिए, ठीक, फटाक से उसका। ये स्टाइल अमिताभ बच्चन।
तो क्रांति बिंदुओं के लिए ये निकल गया है। हाँ, क्या करना है, द्वितीय अवकलज विधि का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स, यानी जिसका अवकलन एक बार निकाल चुके हैं उसका अवकलन दोबारा निकालेंगे। तो 4x कितना हो जाएगा 4 और 30 का 0। तो जो हमारा एफ डैश डबल डैश एक्स आया है वो कितना है 4। अब बताइए 4 0 से बड़ा है कि छोटा है, 4 0 से बिग रहा है। जब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होता है तब क्या होता है, स्थानीय न्यूनतम का मान होता है। ठीक है, स्थानीय न्यूनतम का मान होता है हमारे पास। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास क्या है क्रांति बिंदु x बराबर 15/2 है वो किसका मान है हमारे पास, ये है स्थानीय उच्चतम का मान। ठीक है, अतः जो x बराबर 15/2 है ये स्थानीय तरीके मतलब भोजपुरिया में एक तरीके मतलब गलती हो गया। जब एफ डबल डैश एक्स मान 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, स्थानीय न्यूनतम का बिंदु, स्थानीय न्यूनतम का बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जिस माहौल में आप रहते हैं उसी के अनुसार ढल जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग रहते हैं थोड़ा बिहार साइड, मतलब यूपी हमारा राज्य है, थोड़ा सा निकल जाता है भोजपुरी इसमें, तो बुरा मानने कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी सब अपनी अपना लैंग्वेज होती। तो x बराबर 15/2 है हमारे पास स्थानीय न्यूनतम का बिंदु। क्यों, क्योंकि जो हमारा एफ डबल डैश एक्स बनाया है वो 0 से बड़ा है। जब आ गया तो फलन का मान निकालते हैं आसानी से। जब हमें बिंदु मिल गया कि स्थानीय उच्चतम है या न्यूनतम तो हम लोग फलन का मान आसानी से निकाल लेते हैं। फलन तो निकालिए फलन, तो इसमें संख्या निकालना है ना, तो संख्याएं क्या होंगी, तो लिखेंगे हमारे पास संख्याएं हो जाएंगी। पहली संख्या को क्या माने हम लोग x, तो x का मान तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना 15/2। दूसरा क्या है हमारे पास 15 माइनस x, यानी 15 माइनस में 15/2, 30 माइनस 15/2, यानी हमारे पास पहली संख्या भी 15/2, दूसरी संख्या भी 15/2। तो क्रॉस चेक करें हम लोग सही गलत। दो धन संख्याएं, धन तो हैं, दो संख्याएं जिनका योगफल करें 15/2 कितना आ जाएगा, बेस समान है 2 ऊपर का जोड़ देंगे 30 कितना आ जाएगा 15। मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक, तो ये था आज का लेक्चर नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3। अब इससे आगे करने पर जो है हमारा फ़ोन है उसमें रैम रोम पता नहीं क्या होता है ना, बहुत कम लगता है हैंग करने, अपलोड ही नहीं होता है, 40-50 GB चला जाता है इसमें, और इसको अपलोड होने में ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी अभी इसका एक पार्ट और आएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे गिने चुने सवाल हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा। जैसे हमारे पास होता है नहीं 10 इनवर्स का या फिर त्रिज्या को चाहिए लंबाई, ये सब। तो इससे इम्पोर्टेंट मतलब ये भी तो है इम्पोर्टेंट क्लास, ऐसी बात नहीं है। इससे जो अगला पार्ट 4 आएगा वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कर लिए सही है। ठीक, अभी तक वीडियो देख लिया है, लाइक नहीं किए है, ये भी लाइक वीडियो कर सकते हैं, और कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। अगर वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या कोई डाउट है आउट करना है, सब अपने विचार रख सकते हैं इसमें। ठीक, और कुछ आपसे कहना है दिमाग में तो नहीं आ रहा है, तो ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।